स्पीकर की वोटिंग पर इस वक्त की बड़ी खबर। इंडिया गठबंधन का साथ देगी टीएमसी। विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश ने जानकारी दी है। इससे पहले टीएमसी की नाराजगी की खबरें आ रही थी। अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस की ओर से यह एक तरफा फैसला लिया गया था और ममता बनर्जी ने भी यही बात दोहराई थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। टीएमसी और बाकी के जो इंडिया गठबंधन के घटक हैं उनके बीच सब कुछ ठीक है। विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश ने दावा किया है कि टीएमसी उनका ही समर्थन करेगी। तृणमूल कांग्रेस जो कि इंडिया गठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़ी थी, अकेले चुनाव लड़ी थी और स्पीकर के नाम को लेकर के भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी अभिषेक बनर्जी ने और फिर ममता बनर्जी ने। लेकिन अब के सुरेश का यह दावा है कि टीएमसी इंडिया गठबंधन का ही साथ देगी। तो बड़ी खबर, स्पीकर वोटिंग को लेकर के हर अपडेट, हर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 48 साल बाद सबसे बड़ी टक्कर होने जा रही है और इसको लेकर के इंडिया गठबंधन को टीएमसी का साथ मिला है। स्पीकर की जंग साल 1952 में पहली लोकसभा जब बनी तो जीवी मावलंकर को 394 वोट मिले थे, जबकि शंकर शांताराम मोरे को 55 वोट मिले थे। इसके बाद 1967 में नीलम संजीव रेड्डी को 278 वोट मिले थे, जबकि तेनेती विश्वनाथम को 207 वोट मिले थे। साल 1976 में बलिराम भगत 344 वोट उन्हें मिले थे, जबकि जगन्नाथ राव जोशी को 58 वोट मिले थे। लेकिन पिछले कुछ दशकों से यह परंपरा बनी आई थी कि स्पीकर को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में आम सहमति बनती थी और ऐसे में चुनाव नहीं होता था। लेकिन कहीं ना कहीं 48 साल बाद यह परंपरा टूटी और 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर का पद चुना जाएगा चुनाव से। और हमारे 3 सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि त्रिपाठी, रविंद्र कुमार और विशाल पांडे। सबसे पहले रविंद्र, अगर बात की जाए इस पूरे मामले को लेकर के क्या तैयारी नजर आती है? इंडिया गठबंधन पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, 297 सांसदों का तो पक्का मत समर्थन है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी और एनडीए का जो दावा है, एक 300 से ज्यादा सांसदों को उनका समर्थन मिल चुका है। एनडीए का दावा 300 से ज्यादा सांसदों का समर्थन उनके पास है, जिसमें वाईएसआर का कांग्रेस का 4 सांसद हैं और भी 4 सांसदों का समर्थन है, जिसका खुलासा सदन के अंदर होगा। तो कहीं ना कहीं जो ओम बिरला का निर्वाचन होना है वो तय है। कल तक टीएमसी का रुख था कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, अब उन्होंने समर्थन का ऐलान किया। इसका मान लिया जाए कि बातचीत हो चुकी है, वो समर्थन में है आपके साथ? बिल्कुल मानकर चलना चाहिए। वो इंडिया गठबंधन के सम्मानित सदस्य हैं और इंडिया गठबंधन में राय मशवरा होता रहता है। कल की जो मीटिंग हुई थी उसमें भी उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे राज्यसभा के जो नेता हैं वो आए थे। तो आपस में हम लोगों के बीच में हर बिंदु पर, हर मुद्दे पर आपस में चर्चा हो रही है। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, जो परंपराएं हैं लोकतांत्रिक, उनकी रक्षा करने के लिए हम सब एक। तिवारी जी, संख्या बल का दावा किया है, उधर से कहा जा रहा है कि 300 का आंकड़ा होगा। आपके पास क्या आंकड़ा है? कि आपके पास 233 आपके अलायंस हैं, उसके अलावा क्या कुछ लोग और आपके साथ एड ऑन होने वाले हैं कि यही रह जाएगा मामला? हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। बहुत ज्यादा असंतोष है एनडीए के अंदर, बहुत ज्यादा असंतोष है भाजपा के अंदर। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उन्हें ये परंपरा गलत लग रही है कि जिस ढंग से इस डिप्टी स्पीकर का पद जो परंपरा रही है वो विपक्ष को नहीं दिया जा रहा है। परंपरा की बात करें, ये भी पूछे कि चाहता हूं कि चूंकि किस तरह से वोटिंग होगी, कोई जानकारी मिल रही है पर्ची से, ध्वनिमत से, किस तरह से? देखिए, मोदी जी विश्वास नहीं करते लोकतंत्र में, भाजपा विश्वास नहीं करती प्रजातंत्र में। वो आप देखिए ना, शुरुआत तो वहीं से कर दी। प्रो टर्म स्पीकर से 8 टर्म वाले को नहीं बनाया, 7 टर्म वाले को बना दिया। एंकर हमारे सवाल पूछना चाहते हैं कि किस तरह से वोटिंग होगी, क्योंकि खबर ये आ रही है कि शायद आप लोग वॉइस वोटिंग चाहते हैं। आपको पता है कि संख्या आपके पास नहीं है, तो वॉइस वोट से इलेक्शन हो जाए ये ज्यादा बेहतर है, और नहीं तो वॉकआउट करने की स्थिति आ रही है कि आप लोग वॉकआउट करेंगे लोकसभा से। इस रणनीति का खुलासा तो जब सदन होगा उस समय हम करेंगे, पर ये वॉइस वोट से भी हो सकता है। ठीक है, ये डिवीजन भी मांगा जा सकता है। तो मैं समझता हूं कि इसका खुलासा 11 बजे हम करेंगे। एक चीज और बताइए सर, एलओपी राहुल गांधी को चुन लिया गया है, कितना बड़ा फैसला है? क्या राहुल गांधी अब बड़े बड़े मुद्दों को लेकर संदर्भ में आने वाले हैं, और क्या राहुल गांधी पर सबकी नजर रहने वाली है? आपको लगता है कि सबकी नजर रहेगी अब राहुल गांधी? देखिए, ये इच्छा लोकसभा के हर सदस्य की ही नहीं, कांग्रेस जनों की थी। इंडिया गठबंधन के जो लोग थे वो भी कह रहे थे, क्योंकि एक महानायक के रूप में उभरे हैं राहुल गांधी पिछले चुनाव में।
कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब उन्होंने पद यात्रा की, उसमें बहुत से लोगों से मिले हैं। ठीक है, बड़ी खबर आ रही है, स्पीकर पोस्ट के लिए वोटिंग से बचना चाहता है विपक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, वॉइस वोट से हो स्पीकर के चुनाव के पक्ष में है विपक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, संख्या बल की कमी की वजह से विपक्ष ने बनाई है ये स्ट्रैटेजी। वोटिंग से बचना चाहता है क्योंकि वोटिंग की नौबत आएगी तो विपक्ष सदन से वॉकआउट कर सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि रणनीति का खुलासा वे अभी नहीं करेंगे, लेकिन वॉइस से चाहते हैं कि वहां पर वोटिंग हो। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, वॉइस वोट चाहता है विपक्ष, स्पीकर पोस्ट के लिए वोटिंग से बचना चाहता है विपक्ष। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे कई सहयोगी बने हुए हैं। रविंद्र, वॉइस वोटिंग ये क्या स्ट्रेटजी है? ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। देखिए, आपने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मैं एक बता दूं कि एनडीए के जो ओम बिरला है उनकी तरफ से 13 प्रस्ताव होंगे। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी होगा और बाकी गृह मंत्री अमित शाह का एक प्रस्ताव है, बाकी सब उसमें अनुमोदन करने वाले, चाहे ललन सिंह का एक प्रस्ताव है। 13 प्रस्ताव है एनडीए की तरफ से। और मैं आपको जैसे बता रहा था, एनडीए के पास 300 से ज्यादा का समर्थन है, तो इसलिए आप देखिए कि 4 समर्थन उनको पहले से मिल चुका है वाईएसआर कांग्रेस का। 3 जो चाहे नगीना के चंद्रशेखर हो या फिर हरसिमरत कौर बादल हो, एक नॉर्थ ईस्ट के सांसद है, तो 300 का दावा तो पहले से हो चुका है। वॉइस वोट नहीं होता है। आप वॉइस वोट मतलब कि अगर वहां पर हो कि प्रस्ताव रखा जाए कि स्पीकर का चुनाव होने, 2-2 उम्मीदवार हैं, उसमें वॉइस वोट क्या होगा? या तो वो आप वॉकआउट करिए या फिर आपके जो प्रस्तावक है, आप समझ लीजिए, आपके जो प्रस्तावक है के सुरेश के, वो प्रस्ताव मूव ना करे। अगर मूव नहीं करेंगे, ठीक है, तो सरकार यही चाहेगी, सरकार की यही रणनीति है कि वोटिंग होगी, वॉइस वोट जैसा कुछ नहीं होगा। विशाल, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए चंदन, रविंद्र जैसा बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए के पास आज की तारीख में लगभग 305 के आसपास नंबर इकट्ठा हो चुके हैं और ये कहीं ना कहीं वोटिंग की अगर नौबत आती है, अगर विपक्ष की तरफ से जो प्रस्ताव है वो मूव नहीं किया जाता है अपने उम्मीदवार के पक्ष में, तो ये कहीं ना कहीं ध्वनिमत से एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि स्पीकर का चुनाव हो जाएगा, ओम बिरला चुन लिए जाएंगे। और अगर वोटिंग की नौबत आती है, विपक्ष डिवीजन की मांग करता है, प्रस्ताव मूव करता है, तो ऐसी स्थिति में विपक्ष के पास बहुत ज्यादा किसी भी सूरत में जो नंबर आएगा वो 235 या 236 के आसपास ही आ पाएगा। विपक्ष इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है और हो सकता है कि शायद वोटिंग की नौबत ना आए और ओम बिरला स्पीकर के तौर पर चुन लिया जाए, क्योंकि एनडीए के पास लगभग 305 के आसपास नंबर आ चुके हैं। बड़ी खबरें अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं, स्पीकर चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, सभी पार्टियों की ओर से दावा किया जा रहा है और एनडीए का कहना है कि 300 प्लस का समर्थन उनके पास है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए का दावा, 300 से ज्यादा सांसदों का समर्थन उनके पक्ष में है स्पीकर चुनाव को लेकर के। इस वक्त की बड़ी खबर, परंपरा टूटी है, इस बार स्पीकर को लेकर के चुनाव हो रहा है, लेकिन एनडीए कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए भी कर रहा है। रवि, हम लोग लगातार कल भी बात कर रहे थे कि विपक्ष का क्या मन बदल गया था, तब आपने ये बताया था कि भाई नंबर गेम में कमजोर पड़ना नहीं चाहते, नहीं दिखना चाहते हैं। अगर 300 से ज्यादा सांसद एनडीए के पक्ष में दिखते हैं यहां पर तो वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का दावा, सत्ता पक्ष ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है। देखिए 293 तो उनके घटक दल हैं जो उनके पास संख्या है, लेकिन 300 का दावा इसलिए है क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस हो, तमाम और सांसदों से उनकी बातचीत चल रही है, दोनों तरफ से स्ट्रेटजी बनाई गई है। सत्ता विपक्ष जो है एक मैसेज देना चाहता है कि हम आपको वॉक ओवर नहीं देंगे। बेसिकली परंपरा टूटी है। तिवारी जी हैं, तिवारी जी, बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि 300 का आंकड़ा वो पार करेंगे। आपके पास क्या था जिसकी वजह से आज आप परंपरा भी आपने तोड़ी है और हार भी पहली बार फ्लोर पे आपकी होगी, तो ऐसा क्यों स्ट्रेटजी बना? देखिए, परंपरा किसने तोड़ी? परंपरा स्पीकर पद हमेशा रहा है सत्तारूढ़ दल के साथ और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को दिया जाता है। पिछली बार इससे बचने के लिए उन्होंने डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं कराया। अब अगर परंपराएं टूट रही तो हम खामोशी के साथ वहां बैठे रहे? हमें लोकतांत्रिक ढंग से विरोध करना है, हम विरोध करेंगे। संख्या नहीं है, मानते हैं ना कि आप संख्या आपके पास नहीं है। हम फिर आपसे कह दें, संख्या, जो असंतोष एनडीए में है, जो असंतोष भाजपा के अंदर है, ये आज नहीं कल फूटेगा। चलिए, तो भाजपा के अंदर जो असंतोष है उसका इंतजार है कांग्रेस पार्टी को कि जो कहीं ना कहीं एक तो दलित चेहरा है के सुरेश, उस वजह से, और जो असंतोष है उनके सांसदों में उसका कैसे फायदा उठाया जाए इसकी कोशिश है। असंतोष का फायदा उठाने की उम्मीद है कांग्रेस को, लेकिन रविंद्र यहां पर कोई असंतोष दिखता नहीं है। पार्टी के अंदर की बात तो अलग, जो सहयोगी हैं वो भी चट्टान की तरह खड़े नजर आते हैं मोदी सरकार के पीछे।
चंदन, आप 1 मिनट का समय दे तो मैं बता दूं कि प्रस्तावक, अगर आप समझ लेंगे कौन कौन प्रस्तावक है, तो इसलिए जो प्रमोद तिवारी या कांग्रेस जो आस लगाए है वो टूट सकता है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहला प्रस्तावक हैं ओम बिरला के पक्ष में, ये बीजेपी के हैं। चलिए, एनडीए में आप देखिए कि सबसे पहला प्रस्तावक है ललन सिंह है, आप समझिए। कुमार स्वामी इसमें प्रस्तावक है, चिराग पासवान प्रस्तावक हैं, उसी तरह से के राममोहन नायडू प्रस्तावक है। एनडीए घटक दल के जितने तमाम बड़े नेता हैं, जो बड़े मंत्री हैं, वो सब प्रस्तावक है, यानी जो प्रस्तावक है, अनुमोदक है, एनडीए घटक दल के हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था पहले कि 300 पार का ये जो समर्थन है वो मिल चुका है बीजेपी को और एनडीए को, जिसमें मैं पहले बताया था कि 293 बीजेपी के हैं, वाईएसआर कांग्रेस के 4 सांसद हैं, इसके अलावा 3 सांसद हरसिमरत कौर बादल ये एनडीए के पक्ष में वोट करेंगी, ये एनडीए का दावा है। दूसरा है नगीना से सांसद चंद्रशेखर, ये भी एनडीए के पक्ष में वोटिंग करेंगे। ऐसा रविंद्र, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, प्रस्तावकों वाली बात को आगे बढ़ाते हुए हम ये एक खबर अपने दर्शकों को बता दें कि ओम बिरला के पक्ष में 13 प्रस्तावक हैं। विपक्ष की ओर से के सुरेश का प्रस्ताव आएगा, और लेकिन उससे पहले ओम बिरला के पक्ष में 13 प्रस्तावक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे। इसके अलावा 13 प्रस्तावक हैं, जिसमें सभी जो सहयोगी दल हैं उनके नेता शामिल होंगे। और एनडीए का जो गठबंधन है, जिसमें टूट की उम्मीद इंडिया गठबंधन लगाए हुए था, फिलहाल उनकी उम्मीदें यहां पर जमीन पर उतरती हुई नहीं दिख रही हैं। मजबूती से एनडीए के तमाम सहयोगी दल जो हैं वो एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं विशाल, अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन का कुनबा, क्या उसमें एकजुटता रहेगी? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने कल नाराजगी जताई, पवार के सुर भी कुछ अलग तरीके के नजर आ रहे थे। क्या कुछ वहां से खबर आ रही है उस कैंप से? देखिए चंदन, अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि अब टीएमसी भी तैयार हो गई है विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन करने के लिए, यानी के सुरेश के समर्थन में टीएमसी के सांसद वोट करेंगे अगर वोटिंग की नौबत आती है। क्योंकि कल तक टीएमसी की तरफ से बयान आ रहा था कि किसी ने भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनसे संपर्क नहीं किया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीती रात टीएमसी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की फोन पर बातचीत हुई है, जिसके बाद टीएमसी अब इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के सुरेश के समर्थन में खड़ी होती हुई नजर आ रही है। ये कहा जा सकता है जो इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है फिलहाल, उसमें वोटों की कमी होती हुई दिखाई नहीं देगी, लेकिन यह संख्या 235 या मैक्सिमम अगर इसको और ज्यादा आप आगे बढ़ाएंगे तो 236 तक जाती हुई ही दिखाई पड़ेगी। लेकिन इन सबके बीच विशाल, इन सबके बीच के सुरेश जो कि विपक्ष के उम्मीदवार हैं स्पीकर पद के, उनसे बातचीत हुई है जी मीडिया से, सुनाते हैं अपने दर्शकों को के सुरेश क्या कह रहे हैं। अभी हम तैयार करने के लिए कंसेंसस के लिए तैयार करें, गवर्नमेंट साइड से नहीं तैयार करें, इसलिए हम नॉमिनेशन कर दिया कंटेस्ट कर, हम कंपल क्यों करेगा कंटेस्ट करते। अब पहले से कोई तैयारी नहीं थी, आप कहना चाहते हैं कि मजबूरी में बात नहीं बनी है डिप्टी स्पीकर को लेकर, तब आपको कैंडिडेट बनना पड़ा? ना, हमारा लीडर्स बोल दिया बीजेपी के लीडरशिप को, एनडीए के लीडरशिप, हम तैयार गए स्पीकर को कंसेंसस, वो आप डिप्टी स्पीकर हमको देने के लिए, बीजेपी एंड एनडीए लीडरशिप नॉट रेडी टू गिव आउट एश्योरेंस, दैट्स व्हाई वी फाइंड इट। बट ये ट्रेडिशन टूट रहा है सर, इंडिया में जो ट्रेडिशन रहा है पॉलिटिकल ट्रेडिशन के, नॉर्मली कंसेंसस से कैंडिडेट होता है स्पीकर का, ये ट्रेडिशन टूटने का तकलीफ नहीं, आपको दुख नहीं हो रहा है? But this government is not following the convention. That's why protein speaker also they are denied to because in opposition member like me is the senior most in Lok Sabha, but they are not given to me as a deputy protein speaker. They are also violated the norms and conventions. एक आखिरी सवाल है सर, चूंकि नंबर गेम की बात करें तो नंबर आपके पास कम है, उनके पास ज्यादा है, तो आपको लग रहा है कि चुनाव हारने के लिए आप लड़ रहे हैं या फिर मैसेज देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? Number is not a problem because the consensus is very important. Z News.